तो दोस्तों, मेरा नाम है मनजीत सिंह और आप देख रहे हैं ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन। अपने इस चैनल पर मैं वीज़ाज़ और पैकेज वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली जो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं। और आज का जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली कनाडा जो ऑनलाइन वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, उसके ऊपर है कि आप कैसे बड़ी आसानी से ऑनलाइन जो टूरिस्ट वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, एक ऐसी कंट्री जो अपने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, चाहे वो वर्क हो, चाहे टूरिज्म हो, स्टडी हो, उसके लिए बुला रही है, उनमें से एक कंट्री है कनाडा। और आज की डेट में अगर हम देखें तो इंडियंस की जो पहली पसंद है अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो वो है कनाडा के लिए। और कनाडा का जो वीज़ा है वो दो तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक प्रोसेस है ऑफलाइन, एक प्रोसेस है ऑनलाइन। ऑनलाइन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट उसका क्राइटेरिया है। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपके पासपोर्ट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी ITR है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, या और भी कोई आपकी स्पॉन्सरशिप है, वो सारे डॉक्यूमेंट बारी बारी से हमारे को अपलोड करने पड़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर। बहुत सारे मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे और फ़ोन कॉल पे भी लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन जो वीज़ा है उसका सक्सेस जो रेट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। ऐसा नहीं है। मैंने जो अपना वीज़ा लिया था वो भी मैंने ऑनलाइन प्रोसेस करवा के ही लिया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए जिससे लोगों को ये पता लगे वो एक एजेंट है वो अपने ऊपर कैसे ऑनलाइन वीज़े का एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल कर रहा है। और उसके अंदर बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा अप्रूव्ड होके मेरे पास लेटर आ जाता है। और उसके बाद फर्दर इसको प्रोसेस यानी कि जो स्टिकर होता है उसको लगवाने के लिए कैसे मैं इसको VFS देता हूँ। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वीज़े का ऑनलाइन कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा फॉर इंडियन पासपोर्ट वो कैसे बड़ी आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। कुछ एक डॉक्यूमेंट सिर्फ हमारे को अपलोड करने हैं इसके अंदर, और डॉक्यूमेंट अपलोड करने का क्या इसका प्रोसेस है, कैसे इसको बारी बारी से हम स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, वो सभी ये जो प्रोसेस है मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। गाइज, शुरू करते हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन। और अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसे ही वीज़ा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूँ। गाइज, शुरू करते हैं कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन। गाइज, जब हम कनाडा का ऑनलाइन वीज़ा प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले हमारे को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इसकी वेबसाइट है वहाँ पर जाना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर जाकर हमारे को सबसे पहले हमारी एक लॉगिन ID और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके साथ हमारा सारा प्रोसेस वहीं से ही शुरू होगा जाएगी। तो उसके बाद आपको दो फॉर्म, जिसमें IMM 5257 और एक और फॉर्म होता है IMM 5707, जो ये फॉर्म है ये आपको फिल करने पड़ेंगे। IMM 5257 जो है ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आपकी जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपकी पासपोर्ट डिटेल है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस से रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बारी बारी से फिल करके इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। और PDF जो है इसकी सेव करनी पड़ेगी। जो IMM 5707 है
वो फॉर्म बेसिकली एक आपका फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है, जिसको फिल करके आपको इसको सेव करना पड़ेगा और GCK जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखें, जब आप गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर जाते हैं तो ये फॉर्म जो है आप देखेंगे ओपन नहीं हो रहा होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्म कभी भी ओपन नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये एडोब का एक्रोबैट जो है वो एक PDF फाइल रीडर जो होता है वो वर्जन 10 अपने लैपटॉप या PC में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी ये फॉर्म जो है आपके ओपन होंगे। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले बात आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट की। जो आप काम कर रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो इसमें आपकी करंट स्टेटमेंट जो है, जो भी आपकी फर्म है उसकी करंट स्टेटमेंट आप 6 महीने तक इसके अंदर डाउनलोड करके डायरेक्ट बैंक से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग की अकाउंट स्टेटमेंट है तो आप अपनी सेविंग की अकाउंट स्टेटमेंट भी उसके अंदर मल्टीपल फाइल को एक PDF में कन्वर्ट करके वो भी अपलोड कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेप आ जाता है वो है आपकी रजिस्ट्रेशन। जो आप कोई भी अपना बिजनेस चला रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है, जो आपको करंट अकाउंट खुलवाने के टाइम, फर्म ओपन होने के टाइम आपने उस बिज़नेस को रजिस्टर करवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो आपको अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी साथ में अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप सैलरीड हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो भी रजिस्ट्रेशन एक आपका हुआ होगा, जॉब का रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको कोई आपकी आइडेंटिटी कार्ड मिला होगा गवर्नमेंट की तरफ से, या प्राइवेट जॉब करते हैं तो भी आपको कोई आइडेंटिटी कार्ड जो आपका इशू हुआ होगा तो उसकी आप स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं। रिटायर पर्सन है तो रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद बात आ जाती है आपका पर्पस कनाडा जाने का क्या है। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो उसके अंदर आप कोई भी जितने दिनों के लिए घूमने के लिए जा रहे हैं कंफर्म बुकिंग बिल्कुल लगाइएगा, डमी इसमें बुकिंग बिल्कुल भी मत लगाइएगा। मैंने अपनी फाइल के अंदर बिल्कुल जो 7 डेज़ की कंफर्म होटल बुकिंग थी वो लगाई थी, और बिल्कुल अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ से क्रॉस चेक भी करते हैं तो बिल्कुल वो होटल से कंफर्म कर सकते हैं और वहाँ पे आपके नाम पर बुकिंग बोलनी चाहिए। कनाडा वीज़ा के अंदर वैसे तो आपकी फ़्लाइट टिकट की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म फ़्लाइट की टिकट ज़रूरत नहीं है इमिग्रेशन की तरफ से, पर फिर भी आप अपना जब एक प्रोग्राम, एक बढ़िया सी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसके अंदर आप अपनी जो फ़्लाइट टिकट है वो कोई भी डमी टिकट इसके अंदर लगा सकते हैं। फ़्लाइट की आइटनरी हो जिसमें जैसे आप किस डेट से किस डेट को कनाडा जा रहे हैं, किस स्टेट के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे किस जगह पे जा रहे हैं। सपोज़ कीजिए अगर आप दिल्ली से टोरंटो के लिए जा रहे हैं या बॉम्बे से जा रहे हैं तो आप दिल्ली या बॉम्बे से टोरंटो की टिकट और वहाँ से टोरंटो से आपकी वापसी कब है वो टिकट आप एक डमी टिकट बनाकर लगा सकते हैं। कोई स्पॉन्सरशिप है, अब आपका कोई सबलिंग्स, आपका फ्रेंड सर्कल में या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे रहता है जो आपको इनवाइट कर रहा है तो उसके डॉक्यूमेंट जो हैं उससे आप मंगवा सकते हैं। उसकी इनविटेशन की कॉपी, उसकी पासपोर्ट की, अगर वो PR कार्ड होल्डर है तो उसकी PR की कॉपी, या जहाँ पर वो जॉब कर रहा है उसका कोई प्रूफ, या रेंट एग्रीमेंट लीज पे हो अगर प्रॉपर्टी तो वो आप सारी अपनी इस फाइल के अंदर PDF बना के इसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप ये PDF फाइल स्कैन कर रहे होंगे तो ध्यान रखिए जो PDF स्कैन फाइल है वो बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके अंदर उन्होंने एक PDF फाइल का स्कैन का क्राइटेरिया दे रखा है। इसके अंदर नीट एंड क्लीन बिल्कुल स्कैन होनी चाहिए ताकि जब ऑफिसर आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स या फाइल को ओपन करे तो उसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें ब्लर ना हो, ताकि उसको फाइल बिल्कुल जो है वो क्लियरली ओपन हो, जिससे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो उसको बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई। सो गाइज, एक क्वेश्चन जो लोग मेरे से बहुत सारा पूछते हैं कि हमारे सेविंग और करंट अकाउंट के अंदर पैसा कितना को हम शो कर सकते हैं। सो गाइज, ये बिल्कुल डिपेंड करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR के ऊपर। जिस हिसाब से आपने अपनी ITR फिल कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ही आप पैसा अपना अकाउंट के अंदर शो करिए। ये नहीं है आपने जो ITR है वो 4 लाख रुपए की फिल करी है और आपने अपने अकाउंट में या करंट अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए
शो कर रहे हैं तो वो बिल्कुल जो एंट्रीज हैं वो इनवैलिड हो जाएंगी। वो काउंसलर को पता चल जाएगा कि आप सिर्फ वीज़ा के लिए ये एंट्री दिखा रहे हैं, जबकि आपकी सालाना आय जो है वो 4 लाख रुपए है। सो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जो मेरा वीज़ा था, मेरी जो ITR है वो अराउंड मैं आपको बता देता हूँ, वो 5 से 8 लाख रुपए के बीच में थी जब मैंने अपना वीज़ा सबमिट किया था। और उससे रिलेटेड ही लगभग कैश जो है वो मैंने अपने जर्नी के लिए अपने अकाउंट में दिखाया था। अपने अकाउंट के अंदर बिल्कुल भी कोई मनगढ़ंत या इनवैलिड एंट्री ना दिखाएं, जैसे आप 2 लाख रुपए निकलवा रहे हैं उसके बाद फिर 1.5 लाख जमा करवा रहे हैं। ऐसी इनवैलिड एंट्रीज जो है अवॉइड कीजिए, जिसका आपके पास हिसाब किताब ना हो काउंसलर को देने के लिए कि ये एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं और ये पैसा आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें, इनवैलिड करें। ये एंट्रीज़ अपने खाते में बिल्कुल भी शो मत करें। जो मेरे फार्मर भाई हैं वो अपने जो फसल के जे फॉर्म होते हैं वो शो कर सकते हैं इनको, बट उनको जो जे फॉर्म है वो अपने नियर बाय जो भी आपकी कोर्ट है वहाँ से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करवा के नोटराइज जरूर करवाने होंगे। ध्यान रखें, जो आपके जे फॉर्म होते हैं उनको पहले तो आप इंग्लिश में कन्वर्ट करवाएंगे, उसके बाद वहाँ से आप इसको नोटराइज करके उसकी PDF फाइल बना के इसको आप अपलोड कर सकते हैं। गाइस, जैसे ही आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपको एक फीस जो पे करने का ऑप्शन है वो दिखाई देगा। अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप उससे 100 कनेडियन डॉलर 100 कनेडियन डॉलर आप इसकी फ़ीस है, और $85 जो है वो इसका VFS के जो फिंगरप्रिंट है उसका खर्चा है। तो वो आप $185 पे करके अपनी फाइल को आप सबमिट कर दीजिए। जब आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपने लॉगिन बनाया है उसमें आपको जो लॉगिन है उसका नेम और पासवर्ड वो एक कॉपी पर आपको लिख लेना है, ताकि आप भूल ना जाएं कि आपका लॉगिन ID में नेम और पासवर्ड क्या था। क्योंकि सबमिट कर देंगे उसके बाद भी काफ़ी सारा जो वर्क है वो रह जाता है। तो अपनी इस वीडियो से मैं वो भी आपको समझा देता हूँ कि जब आप फाइल को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन ईमेल अपने उसी लॉगिन के अंदर आपको मिल जाएगी कि आपकी फाइल सबमिट हो चुकी है। उसके बाद बात आती है आपके फिंगरप्रिंट की। अगर तो आपने फ्यूचर में पहले कभी कनेडियन वीज़ा अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हो गया है और आपने फिंगरप्रिंट दे रखे हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत नहीं है। इन फ्यूचर नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको अगले 10 साल में अपने फिंगरप्रिंट दोबारा कनेडियन गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप जब आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी उसके बाद आपको 1 दिन या 2 दिन के अंदर एक ऑटोमेटिक तरीके से बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन जो लेटर है वो आपकी लॉगिन ID के अंदर वाया ईमेल और वाया मैसेज आपको मिलेगा कि आपकी जो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर है वो आपके अकाउंट में आ चुकी है। अब नेक्स्ट जो लेवल है वो आपको अपने कनेडियन जो VFS है नियर बाय उसके अंदर एक अपॉइंटमेंट लेकर आपको अपने फिंगरप्रिंट जो है वो सबमिट करवाने होंगे कनेडियन VFS के अंदर। गाइस, जब आप अपने फिंगरप्रिंट VFS में सबमिट करवाएंगे तो उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर जो है वो आपके अकाउंट में, जो आपकी GC की अकाउंट है जहाँ पे आपने सारी फाइल अपनी सबमिट की थी, वहाँ पर आपको एक लेटर मिलेगा जिसके अंदर ये आपको बताया जाएगा कि आपके जो फिंगरप्रिंट थे वो कनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से वैलिड हो चुके हैं। अब जो आपकी फाइल है वो वीज़ा सेक्शन में जाने के लिए तैयार है, जहाँ पर काउंसलर आपकी जो टोटली फाइल है उसको रीड करेगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि आप वीज़े के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। सबसे लास्ट में अगर आप चेक करेंगे तो एक आपको ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो है अगर आपके अकाउंट के अंदर रिसीव होता है कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर के कुछ दिनों के बाद, तो समझ लीजिए आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो चुका है। ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट के साथ अपने नियर बाय VFS में दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा वीज़ा स्टिकर के लिए। सो गाइज, ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें आपने देखा बहुत ही आसानी तरीके से आप PDF फाइल बनाकर कैसे कनेडियन टूरिस्ट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं।
यकीन मानिए इसके अंदर बिल्कुल लिमिटेड से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। जब आप ऑनलाइन वीज़ा सबमिट कर रहे हैं तो किसी प्रकार के मनगढ़ंत डॉक्यूमेंट जो हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी वैल्यूएशन लगा दो। मैंने गाइस आपको बताना चाहूँगा, अपने प्रॉपर्टी की किसी भी तरह की जो वैल्यूएशन है वो सबमिट नहीं करी थी। मैंने बिल्कुल गिने चुने जो डॉक्यूमेंट है वही अपने वीज़े के लिए सबमिट किए थे और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही मेरे को वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ। कैनेडियन वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें एक फैक्ट है जो आपकी वीज़ा की सक्सेस रेट को बढ़ा सकती है, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं हैं और फ्रेश पासपोर्ट है आपका, तो भूल के भी आप ऑनलाइन वीज़ा सबमिट मत कीजिए। आप पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को क्रिएट करिए। आप अपने जो नियर बाय हैं, जैसे ट्रैवल हिस्ट्री में आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, रशिया, यूक्रेन या यूरोप जैसी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को विज़िट करके अपने पासपोर्ट की थोड़ी सी वैल्यू को बढ़ाएं, तो ही आप अपना जो ऑनलाइन वीज़ा है वो आप अपना अप्लाई कीजिए। अदरवाइज़ आप अपना ऑनलाइन वीज़ा या ऑफलाइन भी वीज़ा सबमिट ना करें, क्योंकि बेफालतू की रिफ्यूज़ल लेने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी के गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप अगर कंप्लीट प्रोसेस जानना चाहते हैं कि कैसे हम एक एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, कैसे स्कैन कर सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मेरे जो वीज़ा की सीरीज़ है उसके अंदर है, वहाँ से आप देखकर कैनेडियन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नाम, फ़ोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस बिल्कुल दे रखा है। आप मेरे से फर्दर कैनेडियन वीज़े के लिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कोई और भी आपकी क्वेरी हो वीज़ा से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिए ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल वर्ल्ड हेल्पलाइन।